ओम शांति। मीठे बच्चे, आज हम बाप दादा के 3 अगस्त 1975 के बहुत ही शक्तिशाली महावाक्यों को समझने जा रहे हैं। ये महावाक्य खास शिव शक्ति सेना और पांडव सेना के लिए हैं। समझो, ये हमारे सुप्रीम कमांडर शिव बाबा की तरफ से सीधी सीधी सावधानियां हैं, एक वार्निंग है, और इस समय इन्हें समझना बेहद जरूरी है। तो बाप दादा सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ खिंचवा रहे हैं? समय की पुकार पर। वो बता रहे हैं कि ये जो समय है ना, ये बहुत नाजुक है और इस समय प्रमाण एक बिल्कुल नए लेवल की एक रूहानी तैयारी और जागृति की जरूरत है। बाबा कह रहे हैं, इस समय के प्रमाण, हमारे संकल्प, हमारी वाणी और हमारे कर्म, इन तीनों में परफेक्शन मतलब संपूर्णता चाहिए। और वो भी कैसी? सिर्फ योग युक्त नहीं, बल्कि योग युक्त भी हो और युक्ति युक्त भी। जैसे एक फौजी होता है ना, जो लड़ाई के मैदान में अपने हर हथियार पर पूरा ध्यान रखता है, बिल्कुल वैसे ही हम रूहानी पांडव सेना को अपनी आंतरिक शक्तियों पर पूरा अटेंशन रखना है। और बाबा भविष्य के लिए भी हमें तैयार कर रहे हैं। वो एकदम साफ साफ बता रहे हैं कि दुनिया में चारों तरफ टेंशन का वातावरण बढ़ने वाला है। मतलब एक तरफ से प्रकृति की तरफ से मुश्किलें आएंगी, दूसरी तरफ सरकार के कानून और भी कड़े होते जाएंगे, तीसरी तरफ लेन देन व्यापार में कमी आएगी, और चौथी तरफ जो हमारे लौकिक संबंध हैं उनमें भी एक खिंचाव महसूस होगा। तो इन सब के बीच बाप दादा की सीधी सीधी चेतावनी क्या है? वो कहते हैं, टेंशन चारों ओर बढ़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव पांडव सेना पर नहीं पड़ना चाहिए। सोचो, कितनी बड़ी बात है। इसके लिए अपनी जो आंतरिक स्थिति है ना, उसे एक ऐसा मजबूत किला बनाना होगा जिससे कोई भेद न सके। तो फिर सवाल यही उठता है कि इस बाहरी टेंशन से बचने के लिए एक रूहानी योद्धा को तैयारी करनी कैसे है? चलिए, अब बाप दादा जो समाधान दे रहे हैं उस पर चलते हैं कि हमें अपनी आंतरिक तैयारी पर कैसे फोकस करना है। यहाँ बाप दादा एक बहुत गहरी युक्ति समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि ड्रामा में एक ऐसा समय भी आएगा जब ये जो बड़े बड़े सेवा के प्रोग्राम्स हैं, जो बाहरी एक्टिविटीज हैं, वो कम हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। और जब बाहर की भागदौड़ कम होगी तो बुद्धि को खाली नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि खाली मन व्यर्थ संकल्पों का घर बन सकता है। तो उसे कहाँ लगाना है? याद की यात्रा में। तो समाधान क्या निकला? याद की यात्रा। बाबा कहते हैं यही हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाएगा। यही याद का बल है, जो वो अभेद्य किला है, जो हमें बाहर के हर टेंशन से सेफ रखेगा और हमें साक्षी होकर हर सीन को देखने की शक्ति देगा। अच्छा, अब बाबा हमें आने वाले समय का एक तरह से नक्शा दिखा रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लैंडस्केप। वो समझा रहे हैं कि हमारे संपर्क में अब 3 तरह की, 3 क्वालिटी की आत्माएं आएंगी और हर एक को संभालने की युक्ति बिल्कुल अलग होगी। तो देखिए, पहली और सबसे ऊंची क्वालिटी वो आत्माएं हैं जो बाप समान बनेंगी, जो स्वरूप बनेंगी। दूसरी मीडियम क्वालिटी की आत्माएं, वो जो सिर्फ बाप के संबंध में रहेंगी। और तीसरी क्वालिटी जो सिर्फ सेवा के संपर्क में आएंगी। और बाबा इशारा दे रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो तीसरी क्वालिटी है, यानी जो प्रजा वर्ग है, इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो फिर इनके लिए बाबा की खास हिदायत क्या है कि ये आत्माएं जो सिर्फ संपर्क में आती हैं, इन्हें बहुत प्यार से, बहुत युक्ति से संभालना है। भले ही वो नियमों पर ना चल पाएं, लेकिन हमारा स्नेह, हमारा प्यार उन्हें पूरा मिलना चाहिए। ध्यान रहे कि कोई भी आत्मा बाप के दर से खाली ना जाए। चलिए, अब एक बहुत ही एडवांस्ड, एक बहुत ऊंचे रूहानी अभ्यास की तरफ चलते हैं। ये अपनी आंतरिक सत्ता, अपने स्वराज्य को संभालने की कला है, और बाबा ने इसे एक बहुत सुंदर नाम दिया है, और वो नाम है राज आसन। देखिए, जैसे हम योग के लिए आसन पर स्थिर होते हैं ना, वैसे ही ये है राज आसन, यानी स्वराज्य अधिकारीपन की स्थिति। इसका मतलब है अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं, बल्कि उनके राजा बनकर बैठना, अपनी साक्षी स्थिति में, अपनी अचल स्थिति में टिक जाना। यही है राज आसन का अभ्यास। पर सवाल ये है कि राज आसन का ये अभ्यास अभी, इस समय इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारे भविष्य से क्या लेना देना है? तो इसका जवाब बाप दादा बहुत सुंदर देते हैं। वो कहते हैं जितना जितना अभी इस राज आसन पे स्थिर होने का अभ्यास पक्का होगा, उतना ही भविष्य के राज सिंहासन पर बैठने का संस्कार नेचुरल हो जाएगा। यही स्वराज्य का अभ्यास भविष्य के विश्व राज्य की नींव है। और आखिर में
हमारे सुप्रीम कमांडर अपनी सेना को विजय का एक ऐसा पक्का वादा करते हैं जो कभी टल नहीं सकता। वो हमें एक ऐसी दृष्टि देते हैं जिससे हर मुश्किल एक पेपर की तरह नजर आती है, एक ऐसा पेपर जो हमें पास विद ऑनर कराएगा। बाप दादा समझाते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थिति आती है ना, वो असल में एक प्रैक्टिकल पेपर है, और इन पेपर्स को देखकर घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि यही पेपर्स हैं जो हमारी मार्क्स जमा कराते हैं। इन्हीं से तो हम पास विद ऑनर के लिस्ट में आएंगे। और ये बाप दादा का सबसे बड़ा आश्वासन है। बाबा कहते हैं, सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है। फिर चाहे पर्दे के अंदर हो, चाहे पर्दे के बाहर हो, वह है निश्चित और अविनाशी, मतलब वो मिट नहीं सकती। इसीलिए हमारा ध्यान रिजल्ट पर नहीं, बल्कि अपनी स्थिति और युक्ति पर होना चाहिए। तो मीठे बच्चे, इस पूरी मुरली का सार क्या है? यही कि हर हाल में अपनी आंतरिक स्थिति, अपने राज आसन को स्थिर और अचल रखना है, और याद की यात्रा से बाप दादा के इस किले को हमेशा मजबूत बनाए रखना है। ओम शांति।